घर की सफाई, मेंटेनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्रायोरिटी होती है, चाहे हम होम मेकर्स हों या फिर वर्किंग बॉडीज़। इन सब के साथ टाइम, मनी, स्पेस एंड एनर्जी सेविंग आइडियाज़ भी फॉलो करने होते हैं ताकि हमारी मल्टीटास्किंग सोल कहीं एग्जॉस्टेड फील ना करे। तो आज कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जो काफ़ी हद तक आपको यूज़फुल लगेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी, लाइक, शेयर एंड कमेंट. It means a lot to me. And your comments really infuse a motivation to create more ideas for you guys. So without skipping, let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Romania ATF with a new video and I hope you all are very good. I'm also fine, alhamdulillah. चावल बेसिक सोर्स ऑफ कार्ब्स होने की वजह से हमारी प्राइमरी फूड लिस्ट का हिस्सा होते हैं। बल्क्स में आए या कम क्वांटिटी में, सबसे मेन काम इनको संभालना होता है ताकि छोटे छोटे कीड़े जो इनमें आ जाते हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ये मेरे चावल आप देख लें, कोई कीड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, ढूंढने में मिला भी तो वो भी डेड। सो मैं जो टिप फॉलो करती हूँ डेफिनेटली आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट जो आइडिया मैंने अपने बड़ों को फॉलो करते देखा बहुत इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल लगा, तो वही आइडिया आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इनको आप ऑयलिंग कर सकते हैं, इनके अंदर आप कुछ और भी रख सकते हैं, बट मैं जो रखने वाली हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव है वो टिप नंबर 1 आपसे मैं शेयर करूँगी। मैं क्या करती हूँ, एक कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले लेती हूँ। ये कॉटन के ये नैपकिन्स हैं, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आराम से ये रखा रहता है और ख़राब भी नहीं होता। वैसे आप मलमल का कपड़ा भी रख लें तो दैट विल बी गुड इनफ। तो 2 में नमक के 2 डाल लिए हैं स्पून्स, और उसके अलावा हल्दी के 2 स्पून्स डाल लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। मेरे तकरीबन 10 किलो चावल हैं जिसके अंदर मैंने ये पोटली बनाकर रख ली है। अब इसको मैं इस तरह से रोल करके तो इसके ऊपर सिंपली रबर बैंड चढ़ा लूँगी, और इन 2 चीज़ों के साथ मेरी ये एक मेन प्रॉब्लम जो है वो इतनी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगी ना। अब इसको मैं क्या करूँगी, मैंने अपने चावलों के अंदर नीचे करके तय में इनको मैंने रख देना है, और इस तरह से मैंने फिर एयर टाइट जार ये मैंने रखा हुआ है जिसके अंदर मैं चावल रखती हूँ, तो इसको एयर टाइट कर देना है। तो इसके अंदर किसी भी किस्म के अगर कोई कीड़े ऑलरेडी मौजूद भी होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो टिप नंबर 2 है हमारी आगे, ये सुई में धागा डालने का एक इतना बड़ा मसला होता है और उसके इतने सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक और आइडिया मुझे एक बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल लगा था और इजी लगा था इसको अप्लाई करना, तो उससे जो है जिनकी विज़न थोड़ी कम है, जिनकी आई साइट वीक है, तो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने क्या करना है, एक पेपर ले लेना है और पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। उस फोल्ड के अंदर आपने थ्रेड लगा लेना है और कैंची से उसका सिरा बिल्कुल बारीक काट लेना है। तो इस बारीक सिरे को ना अब हम क्या करेंगे, धागे समेत सुई के अंदर इसको डाल देंगे। तो ये सिरा जो है इतना मोटा होता है कि नज़र आ रहा होता है और सुई के अंदर से आराम से गुजर जाता है, उसके साथ धागा भी चला जाता है, तो हमारा आराम से काम हो जाता है। इस तरह ये देखें, आराम से थ्रेड जो है वो उस पेपर के साथ ही, उसकी नोक के साथ ही अंदर चला गया, और अब धागे को मैंने खींच लेना और पेपर को परे कर देना, तो मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कितना आसान था ना सुई में धागा डालना। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो टिप नंबर 3 है हमारी, जो कैंची जो हम यूज़ करते हैं ना कपड़े काटने के लिए, एट टाइम्स वो यूज़ होते होते ना थोड़ी सी उसकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है। तो घर के अंदर ये टैबलेट्स जो है, मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, वो जब खाली हो जाते हैं ना उनके रैपर, तो सिंपली आपने क्या करना है, सीज़र के साथ उसको काटना शुरू कर देना। बिल्कुल बारीक बारीक काटते रहना, जितना बारीक आप काट सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको काटेंगे ना, ये एल्युमिनियम का होने की वजह से उसके जो एजेस हैं उनको शार्प करता जाएगा। तो बस बैठे बैठे गेम समझते हुए इसको आपने करते जाना है। ये गेम भी हो जाएगी और ये होगा कि आपका एक बड़ा काम भी हो जाएगा कि आपकी जो कैंची की शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें ज़रा, 1 सेकंड के अंदर ये मेरे बाजू की कटिंग हो गई। तो टिप नंबर 4 है हमारी कि ये काउंटर टॉप के ऊपर इस तरह से ये मिस क्रिएट हो जाता है। जब हम ये माचिस की तीलियाँ, जब उनके लिए कोई जगह नहीं होती, हम इस तरह ही फेंक रहे होते हैं। अब बार बार तो हम बास्केट के पास जाने से रहे, तो उसके लिए हम एक छोटी सी जो है एक रेमेडी कर लेते हैं। वो ये है कि जब एक डिब्बी खाली हो जाती है ना, आपने उसको फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है, उस खाली डिब्बी को आपने ले लेना है, और ये जो सारी तीलियाँ होंगी ना, इनको तो एक दफ़ा आप डिस्कार्ड कर ही देना जो अभी आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन आगे फ्यूचर के लिए आपने क्या करना है, एक डिब्बी लेनी है खाली, और एक जो आपने नई वाली यूज़ करनी है ना, उन दोनों को आपने लेना है, और आपने लेनी है पेपर टेप जो कि आप इसके ऊपर स्टिक कर सकें। तो उसका एक छोटा सा पीस लेकर आपने जो है खाली डिब्बी और जो नई वाली डिब्बी है उन दोनों के दरमियान में इस तरह से लगा देना है। नई वाली की बैक साइड पे आप लगाएंगे, तो खाली वाली को जब आप उसके ऊपर रखेंगे तो वो दोनों जुड़ जाएंगी।
इससे ये होगा कि जब आप नई निकालेंगे ना, तो जब आप उसको यूज़ कर लेंगे तो बजाय इसके कि आप उसको काउंटर टॉप पे या कहीं इधर उधर या फर्श पे आप फेंक दें, आप नहीं फेंकेंगे। आप इसको जब यूज़ कर लेंगे ना, तो आप इसको इसके नीचे जो हमने खाली डिब्बी लगाई होगी ना, आप उसके अंदर इसको रखते जाएंगे। तो कितना ये यूज़फुल हो गया कि हमें कहीं इधर उधर भी नहीं होना पड़ा, हमारे अपने हाथ के अंदर ही हमारा जो गंद है वो रह गया। तो टिप नंबर 5 है, हमारे जो ये मेजरिंग स्पून्स होते हैं ना, इनको ये इतने सारे होते हैं कि एक तो इनको एक साथ रखना होता है, क्योंकि मेजरिंग करते वक्त हमें नहीं पता होता कि हमने किस किस टाइप की मेजरिंग करनी है। तो इनके जो साथ आते हैं ना रिंग्स, जिनके अंदर ये होते हैं कि वो बहुत बिल्कुल ही ऐसे नकारा से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी, मैं आपके साथ सेफ्टी पिन का आइडिया पहले शेयर कर चुकी हूँ। आज ये मैंने मेटेलिक चूड़ी ले ली है, इसके अंदर एक मैंने कटिंग कर ली है और इस तरह से इसको मैं सारे को परो दूँगी। एट टाइम सेफ्टी पिन्स का आइडिया भी बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें ये हो रहा था कि ये मूव नहीं कर पा रहे थे, और मैं इनको रखती हूँ इकट्ठा ताकि जब भी मुझे यूज़ करना हो ना, तो इस तरह से मैं इनको यूज़ कर लूँ एक ही साथ, इनको अलग ना रखूँ ताकि ये मिसप्लेस ना हो जाएं। तो अब ये है कि इनका मूव करना ईजी हो गया इस चूड़ी वाले आइडिया से। अब चलते हैं और इसको हैंग कर देते हैं, और ये मेरी नज़रों के सामने अप्रोचेबल भी रहेंगे, एक साथ रहेंगे, गुम होने का भी डर नहीं होगा, और ये ईजीली मूव भी करेंगे। इसी तरह से इसी चूड़ी को लूँगी मैं एक और चीज़ के लिए, ये भी हमारी बेकिंग के लिए, या हमारे ये डिफरेंट मोल्ड्स होते हैं जब बच्चों के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, कोई हमने किसी भी किस्म की बच्चों के लिए कोई आइटम बनानी हो तो हम ये मोल्ड्स को यूज़ करते हैं। तो ये इतने सारे होते हैं ना, इनको भी हम आराम से इसी चूड़ी के अंदर, मेटेलिक चूड़ी के अंदर हम फिक्स करते जाएंगे, तो ये कहीं मिसप्लेस नहीं होंगे और इनको रखना भी आसान होगा। एट टाइम्स इनको हम किसी बॉक्स में रखेंगे तो बॉक्स भी जगह बहुत घेरेगा। तो ये है कि चूड़ी का आइडिया बेस्ट होता है, हमारी वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो जाती है, और ये सारे एक जगह पर ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं, और इनको हम हैंगिंग फॉर्म में रखेंगे ताकि हमारी नज़रों के सामने भी रहें और इनका क्लटर भी ना हो, और हमारे लिए ईजीली एक्सेसिबल भी हो जाएं। तो विदाउट इन्वेस्टिंग हो गई हमारी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व, और हमारा जो क्लटर होना था वो भी नहीं हुआ। इसी तरह हमारी नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 6। उसमें यह है कि टूथपेस्ट जो होती है ना हमारी, ये यार मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब बच्चे जो है ना इसको प्रेस कर करके आगे ला रहे होते हैं और देखते हैं कितनी बाकी रह जाती है। वो सारा अली खान ने भी कहा था ना कि मैं इस तरह से प्रेस कर करके आगे ले आती हूँ और मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ जब तक ये एंड ना हो जाए। तो उसी का बस मैंने ये एक जुगाड़ सा निकाला है कि आप इसकी हेयर पिन ले लें, हेयर पिन को पीछे से प्रेस करते जाएँ तो वो सारी टूथपेस्ट जो है ना वो आगे फॉरवर्ड होती जाएगी। तो ये हेयर पिन वाला आइडिया भी है, समवॉट बेस्ट है, बट मेरे पास ना एक और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, और आप लोग हंसेंगे भी, मैं भी हंसती हूँ जब मैं ऐसे कर लेती हूँ इसको। तो मैं रोलिंग पेन को रोल करती हूँ इसके ऊपर इस तरह से ना, तो क्या होता है कि बिल्कुल कोई भी नहीं रह जाती पेस्ट जो आगे तक मूव करके नहीं चली जाती। अब आप ये देखें कितना पतला हो गया ना, तो आप लोग हंस भी रहे होंगे देख के, मैं भी हंसती हूँ ये करते हुए, लेकिन ये आइडिया इतना बेस्ट है ना कि पेस्ट जो है वो सारी जो है वो आगे चली जाती है। सो दिस वॉज माई टुडेज़ कॉन्टेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। नए व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि सारी वीडियोस ना आपको फ़ौरन मिल जाएं और आप मेरी वीडियो देख लें, और देखने के बाद उसको लाइक शेयर भी कर लें, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि कुछ तो आपको मेरी वीडियो में अच्छा लगता होगा ना ऐसा। तो आप मुझे भी ज़रूर बताया करें कि कुछ अच्छा लगा, अपनी सजेशंस भी दिया करें। तो आई विल ऑलवेज़ वेलकम योर सजेशंस। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।